गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संजीव बनवाल अगेन प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक लेके कुछ क्वेश्चंस लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन व्यू से एज वेल एज आपके जो नॉलेज व्यू से। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप यहाँ पे स्क्रीन पे इलस्ट्रेशन 28.9 देख सकते हैं। ये बोला है स्पोर्ट्समैन chance of shooting an animal at a distance r greater than a is a square by r square. If fires when r is equal to 2a and if he misses, he reloads and fires when r is equal to 3a, 4a, 5a dash dash dash. If he misses at a distance na, the animal escapes. What are the odds against the sportsman? तो इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है इसमें हमारे पास एक जो कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की, उसका हम यूज करके और ये आर इक्वल टू 2a 3a 4a इसको यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हाईलाइट की पॉइंट है यहाँ से यहाँ देखिए, चांस ऑफ शूटिंग एन एनिमल एट ए डिस्टेंस r इज ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पहले इसको हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो चांस है p ऑफ r इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि r इज इक्वल टू 2a पे फायर कर रहा है, तो पहली बार फायर कर रहा है तो एनिमल शूट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर शूट हो गया पहली बार में तो उसको मिल जाएगा सक्सेस। क्या है? सक्सेस मिल जाएगा। सक्सेस मिलने का मतलब है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे हम रख दें तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आप हो जाएगा, यानी p 2a इक्वल टू 1/4। अगर सक्सेस हुआ तो, अगर सक्सेस सफलता नहीं मिली उसको पहले चांस में, फिर क्या करेगा? यानी पहले चांस में मिलेगी उसको असफलता, यानी कि अनसक्सेसफुल, वो अनसक्सेसफुल रहेगा। तो हमारा पहले बार की जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/4 थी, तो अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। ठीक है, अब दूसरी बार उसने अपना डिस्टेंस बदला, अब r इक्वल टू 3a पे वो फायर किया। अगर इस समय उसको सक्सेस मिल जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी p 3a पे a स्क्वायर बाई 3a का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर इक्वल टू 1/9। यानी अब जो उसके पास चांस है 1/9 का एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू 3। ऐसे करके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो एक सीरीज बनेगा, जो ध्यान देंगे आप, इस टाइप का बनेगा। और इन्होंने लिखा है p2a इक्वल टू 1/4, p3 आप इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, p इक्वल 3a इक्वल टू 1/9, p4a इक्वल टू 1/16। द स्पोर्ट्समैन सक्सीड्स इफ, लिखा हुआ है, ही हिट्स द फर्स्ट टाइम, मैंने जैसे बताया था, मिसेज द फर्स्ट टाइम बट सक्सीड एट द सेकंड टाइम। या पहली बार वो अगर मिस कर दिया तो दूसरी बार सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाले इसलिए हम लिखते हैं मिल सकता है, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही। ही कैन बी सक्सीडेड। सी में होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिस करेगी, थर्ड में उसको सक्सेस मिल जाए। ऐसे करके जो सीरीज बनेगी वो बनेगी 1/4। अब प्लस क्यों कर रहे हैं? यहाँ प्लस इसलिए कर रहे हैं, ये भी पहले बार की सक्सेस की भी प्रोबेबिलिटी उसके पास है, पहली बार नहीं है तो 3/4 है, और दूसरी बार है तो 1/9 है, और दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद ऐसे करें, पहले दूसरे में उसको सफलता नहीं मिली, तीसरे में मिल गए, पहले दूसरे तीसरे में नहीं मिली, चौथे में मिल गया। ऐसे करके सभी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का जब सम निकालते हैं तो ही उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें सभी का सम निकालने का मतलब ये है कि हम सभी सिचुएशन को क्रिएट करके ही इसको निकालना है। ठीक है, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी p इक्वल टू वो होगी 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/40 प्लस अप टू n-1। ठीक है, n-1 टर्म। अब यहाँ पे जो जब p आप यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है, तो p निकालने के बाद यहाँ पे अगर हम इन दोनों LHS और RHS में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस सीरीज को हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 2 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे 1/12, यहाँ पे 1/20, अब प्लस अप टू n-1 टर्म। क्या है? n-1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1/2 को आप लिख सकते हैं 1 - 1/2, यानी 1/1 - 1/2। 1/6 को लिख सकते हैं नीचे 2 × 3, और इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो ये 1/2 - 1/3। अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर 1/12, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, और इसको भी 1/3 - 1/4। और 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/5 × 4, 1/4 - 1/5। ठीक है, ऐसे करके 1/n-1 ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जब सम करेंगे तो आप ये -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3 ऐसे करके आपका ये लास्ट वाला टर्म बचेगा इस टर्म से, और यहाँ से फर्स्ट वाला बचेगा, यानी 1 - 1/n। और उसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा n-1/n, यानी कि यहाँ से 2 से फिर साइड चेंज होगा तो p = n-1/2। ये इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्या होगी? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी p = n-1/2। अब फेल्यूर की भी, क्योंकि हमें ओड्स अगेंस्ट निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन। जब भी ओड्स अगेंस्ट हमें बोला जाता है किसी इवेंट का, उसकी एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो उसकी कंप्लीमेंट की है, और दूसरी उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का रेशियो होता है। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता चल गई n-1/2n, इसकी जो कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 1 - p, और वो होगी = 1 - n-1 डिवाइडेड बाय 2n। और इसको सॉल्व करेंगे तो n + 1/2n। तो ओड्स अगेंस्ट क्या होगा, q, मतलब इसके कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय इसकी ओन प्रोबेबिलिटी। तो कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है n + 1/2n, और इसकी ओन प्रोबेबिलिटी है n - 1/2n। दोनों का जब डिवीजन होगा तो वो हो जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय n - 1, ये आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात ये है कि समझना है। कभी भी कोई चीज को अब आप समझ के करेंगे इसको, मतलब कि आप ध्यान देके करेंगे ना, तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है n-1 टर्म्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एन पे मिसेस कर देता है फायर, यानी कि n-1 तक उसको क्या मिला है, सक्सेस मिला है। इसलिए सक्सेस की जब प्रोबेबिलिटी निकाले तो हम यहाँ पे टर्म्स कितने तक लिए हैं, n-1 तक। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी ये समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, मैं क्यों आपको ये मैंने, लेकिन एज ए टीचर होने के नाते मुझे बताना मेरा कर्तव्य है कि कैसे ये n-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि एन पे तो वो चला जाएगा, जो एनिमल है एन को बोला स्किप हो जाएगा, यानी n-1 तक क्या होगा, उसका सक्सेस की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, n-1 तक उसकी सक्सेस के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हमने इसको लिया है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस मैं समझा, या आप जो भी आपको लगता है कि इसके बारे में इस क्वेश्चन का क्या और इसमें अच्छे से मैं बता सकता हूँ। वैसे तो मैंने सब कुछ ओपनली बता दिया, सब कुछ एक एक टर्म समझा दिया है, तो इसमें आने समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस होप के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लेके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी में कभी भी हमेशा क्या कीजिए, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको लिखिए, इवेंट्स के फॉर्म में बनाइए, फिर कंडीशन निकालिए, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम में 90% लोग क्या गलती करते हैं कि राइटिंग की हैबिट्स नहीं है हमारे पास में। तो हैबिट्स इन द सेंस क्या होता है कि इवेंट्स के रूप में लिखने का या बनाने का, तो उससे क्या होता है कि कुछ चीजें स्किप हो जाती है उस क्वेश्चन से, इसलिए कंप्लीट आंसर आपको, राइट आंसर आपको नहीं मिल पाता। इस होप के साथ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।